545 की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित और इस देश के गरीब मुसलमान के लिए कोई बोल रहा है तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इनको डर है 75 साल से सेकुलरिज्म के नाम पर हमको ठगते आए हैं। इनको डर है कि हिंदुस्तान में एक नेता इन गरीबों की आवाज न बन जाए, इसलिए एक झुंझुना बजाते हैं, बी टीम, सी टीम, डी टीम। अरे तुम कौन सी टीम हो? चाहे जहां बीजेपी से निकाह पढ़ लेते हो, चाहे जहां किसी भी सेकुलर पार्टी से निकाह पढ़ लेते हो, तुम्हारे नेता कांग्रेस के सारे बीजेपी में जा रहे हैं। अरे भाई वो कौन सी टीम है? हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा तो वहां की आवाम ने हमें 0.49% वोट किया, यानी हमें आवाम ने एक बार उनके मन में था कि योगी को हराने वाला शायद अखिलेश बाबू होगा, एक बार दोबारा गलती कर गए। मैं मेरी इस गरीब लोगों से, इस कौम से कहना चाहता हूं जिसमें 36 बिरादरी आती है, अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में कोई करेगा तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे घाघरिया समेत पूरे शिव विधानसभा और पूरे बाड़मेर जिले के चाहने वाले जो आज यहां हजारों की संख्या में हैं, मैं उन सब की तरफ से हमारे कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस मारवाड़ की धरती पर पधारने के लिए स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, इसके बाद हमारी पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान साहब का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं इस मारवाड़ की धरती पर। मेरे साथी कोर कमेटी मेंबर हमारे इमरान साहब और कासिम साहब भी यहां हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे पीरे मुर्शीद बापू भी यहां पर है, वो भी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों का। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहां से पार्टी की तरफ से जिला प्रभारी हूं, कोर कमेटी मेंबर हूं और पार्टी प्रदेश प्रवक्ता मेरे को नियुक्त किया गया है। जब मैं घूमने आया था यहां पर पिछले 8 दिन से, तब मैं जब लोगों के बीच में गया तो मैंने लोगों के सामने बात रखी तो लोगों ने कहा कि जावेद साहब, असद साहब आ जाएंगे क्या? अरे मैंने कहा बाड़मेर वालों की मोहब्बत सबसे ज्यादा है पूरे राजस्थान में, इंशाअल्लाह जरूर आएंगे। थोड़ा सा मन में कंफ्यूज था, इस कंफ्यूज को रखना नहीं है। मैं सदर साहब से कह चुका हूं, हमारे कायदे मिल्लत से, कि साहब ये वो आवाम है जो ये भीड़ आपको दिख रही है ना, ये भीड़ पहली बार राजस्थान के अंदर वोट में तब्दील होगी। एक बार हाथ खड़े करके कहिए कि वोट मिलेगा ना एमआईएम को। अरे मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? अरे भैया, हिंदुस्तान में सदर साहब बहुत सी जगह जाते हैं, अरे भीड़ें बहुत आती हैं। दोस्तों, आपकी मोहब्बत पर मैं, मेरी पार्टी, मेरे सदर आपकी मोहब्बत पे कुर्बान जाए, लेकिन इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ के मुखिया अशोक गहलोत की और यहाँ के हमारे बुजुर्ग नेता आमीन खां की भी नींदें उड़ जाएंगी। अरे धनी, ये मारवाड़ है, यहाँ की आवाम किसी से डरने वाली नहीं है, न दबने वाली है। अरे हम थोड़े पढ़े लिखे कम जरूर होंगे, लेकिन दीवानगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर नंबरों की बात कर ली जाए तो शायद इंशाअल्लाह बाड़मेर वालों की दीवानगी नंबर 1 मिलेगी इंशाअल्लाह। और मैं दिल से सैल्यूट करता हूं हमारे यहाँ 36 बिरादरी के भाइयों का, और जो मेरे दलित भाई हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन लोगों ने यहां पर आकर
हमारा जो मान बढ़ाया, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम बढ़ाया, और जो हमारे दलित समाज के बड़े नेता, कद्दावर नेता उदयराम मेघवाल जी, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बड़े भाई जावेद ने आपसे बात की है, जावेद और उसकी पूरी टीम ये बात निभाएगी, और ये जो मेरे भाई है ना, ये भी बात निभाएंगे। आप बहुत अच्छे नेता हैं, जन नेता हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन एक बार इंशाल्लाह MIM के साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है कि यहां बाड़मेर के अंदर एक नया इतिहास इंशाल्लाह लिखा जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि हमारे लिए हमारे सदर ये दीवानगी क्यों है, ये दीवानगी किस लिए है? ये दीवानगी इसलिए है कि 545 की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित और इस देश के गरीब मुसलमान के लिए कोई बोल रहा है तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अरे आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। अभी रिसेंटली काटनिका में नासिर जुनैद को जला दिया गया, और वहां पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर नेता बहुत है, और इस कांग्रेस गवर्नमेंट में भी 9 MLA है। उनके मुंह पर चुप्पी लगी हुई थी, उनकी जबान दबी हुई है। ऐसे लोगों को आगे राजस्थान के अंदर लीडरशिप नहीं देंगे। हाथ खड़ा कीजिए कि नहीं देंगे ऐसे लोगों को लीडरशिप, नहीं देंगे राजस्थान में। जो किसी शोषित, गरीब, वंचित और किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है वहां अपनी जबान नहीं खोल सकते तो हम उसे नेता नहीं मानेंगे। अगर हमारा कोई नेता होगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होगा, कोई नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं सब दोस्तों से, और अभी सदर साहब मुझसे पूछ रहे थे कि जावेद साहब यहां पर क्या माहौल रहेगा। मैंने कहा साहब ये पश्चिमी राजस्थान है, और साथ खड़ा हो गया और उमड़ गया ना साहब, तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी को देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। ये बाड़मेर वो जिला है जहां 7 में से 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, यानी 99 में से 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। तो जनाब अब ये 6 सीटें आपको वादा करना है 36 बिरादरी के भाइयों को, चाहे मेरे जाट भाई हैं मैं उनको सलाम करता हूं, मेरे राजपूत भाई हैं मैं उनको सलाम करता हूं, मेरे जो दलित, वंचित, शोषित भाई हैं उनको मैं और मेरी पार्टी सलाम करती है, और इस देश के गरीब मुसलमान उनको हम सलाम करते हैं। आप सब लोगों को इत्तेहाद पैदा करके एक साथ खड़ा होना होगा, इंशाअल्लाह क्रांति तय है, मैं बता रहा हूं आपको। अब आप लोगों को जब हम काम कर रहे हैं तो कई लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, बोलते ना, बोलते। और जब मैं जब यहां पर आया तो मेरे पास ये सवाल आया, तो मैंने सोचा, क्योंकि सच्चर कमेटी 2006 में बनी, उसने बताया कि मुसलमानों का एजुकेशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल रेशियो बहुत कम है। शिक्षा की बात करूं तो 100 में से 3 बच्चे 10वीं पास कर रहे हैं, 1.5%, यानी तकरीबन 100 में से 1000 में से 15 बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। ग्रेजुएशन की बात करूं तो 5 बच्चे, और इससे अलहदा बड़ी डिग्री की बात कर लूं LLB, MBA वगैरह इनकी, तो 1000 में से 2 बच्चे। तो मैं मेरे भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप लोग एक चीज को गांठ मान लें, वो क्या है कि ये बी टीम का जो टैग लगा रहे ना, इनको डर है 75 साल से सेकुलरिज्म के नाम पर हमको ठगते आए हैं। इनको डर है कि हिंदुस्तान में एक नेता इन गरीबों की आवाज न बन जाए, इसलिए एक झुंझुना बजाते हैं, बी टीम, सी टीम, डी टीम। अरे तुम कौन सी टीम हो? चाहे जहां बीजेपी से निकाह पढ़ लेते हो, चाहे जहां किसी भी सेकुलर पार्टी से निकाह पढ़ लेते हो, तुम्हारे नेता कांग्रेस के सारे बीजेपी में जा रहे हैं। अरे भाई वो कौन सी टीम है? हमने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा तो वहां की आवाम ने हमें 0.49% वोट किया, यानी हमें आवाम ने, एक बार उनके मन में था कि योगी को हराने वाला शायद अखिलेश बाबू होगा, एक बार दोबारा गलती कर गए। मैं मेरी
इस गरीब लोगों से, इस कौम से कहना चाहता हूं जिसमें 36 बिरादरी आती है, अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में कोई करेगा तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेगा, न राहुल गांधी करेगा, न वो छोटा रिचार्ड साहब, कोई नहीं करेगा। अगर कोई मुकाबला करेगा तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेगा, और जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही बढ़िया है। हमें कहते हैं कि आपकी वजह से, अब मेरे मुसलमान भाई को यह पता नहीं है कि बिहार का इलेक्शन हुआ, हमने तकरीबन 20 सीटों पे सीमांचल जो नेपाल के बॉर्डर का है एरिया, वहां पे चुनाव लड़ा, 5 पे हम कामयाब हुए, 3 पे दूसरे नंबर पे रहे, और हमें यह कहा जाता है कि जिम्मेदार आप हो। अब हमारे भाइयों को पता नहीं है कि 243 की असेंबली है बिहार की। अरे हमने तो मात्र 20 सीटों पे लड़ा, ये कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ती है, 19 जीतती है, 51 हार जाती है। अरे भाई, जिम्मेदार बीजेपी को जिताने के लिए ओवैसी नहीं है, ये कांग्रेस है। जिस दिन कांग्रेस को छोड़कर ओवैसी के साथ हो गए तो बीजेपी नहीं जीतेगी, मैं आपको बता देता हूं, ये तय है। वादा कीजिए। मैं अपना भाषण ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आप रोज सुनते हैं, और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है मैं सदर साहब के सामने एक वादा कर सकता हूं, अगर आप चाहें तो। इजाजत है क्या? इजाजत है। मैं बाड़मेर से इंचार्ज हूं और आप मुझसे वादा कीजिए, एक एक गांव को घूमने आऊंगा, 36 बिरादरी को एड्रेस करूंगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि मैं जिस गांव में जाऊंगा, चाहे मेरा दलित, गरीब, वंचित, शोषित, मेरा राजपूत भाई, जाट भाई, मेरा कोई भाई क्यों ना, मुसलमान भाई, सबके पास जाऊंगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि 2023 में इस इंचार्ज की इज्जत रख लोगे, इतना वादा कर लो। खुदा की कसम, मैं आपके लिए जान लगा दूंगा। और मेरे को मौलाना कमाल ने कहा कि टेम्परेचर 50 डिग्री यहाँ का। कमाल साहब, यहाँ का टेम्परेचर अगर 55 डिग्री हुआ तो जावेद रोड पर पैदल चलेगा, लेकिन मेरे कायद की इज्जत रखेगा इंशाअल्लाह। मेरे कायद को रिजल्ट देगा जावेद, आपसे वादा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।